Hello guys, this is Chartruth. Wish you all a very happy new year. After a 2 month break, I'm making a video. Why? थोड़ी सी हेल्थ खराब थी, काफी ज्यादा थी, ट्रीटमेंट वगैरह चला, अब बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है आपको वैल्यू बहुत सारी प्रोवाइड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि आरएसआई के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो आरएसआई के ऊपर एक वीडियो आ चुकी है। ये वीडियो में आपको आरएसआई पूरा यूज करना आ जाएगा, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है वो आपको बताऊंगा एंड आपको पूरा आरएसआई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज आरएसआई? आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है तो मतलब कि स्ट्रेंथ बताता है प्राइस स्ट्रांग है या वीक है। सिंपल, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है इतना बताता है। दिखता कैसा है? यहां पर आप देखो, इट्स एन ऑसिलेटर। जिनको ऑसिलेटिंग का मतलब नहीं पता, मतलब कि ऊपर नीचे करते रहता है, ठीक है, ऐसा दिखेगा। ये जीरो है, ये 100 है, तो ये 0 और 100 के बीच में कहीं पे भी ऊपर नीचे करता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन प्राइस कहां जा रहा है। फाइन। अब इसके 70 और 30 आरएसआई के बॉर्डर माने जाते हैं। बॉर्डर मतलब एक 70 की लाइन होती है, 30 की लाइन होती है। माना जाता है कि इसके ऊपर और नीचे अगर प्राइस जा रहा है तो एबनॉर्मल है। जैसे कि आप इसको ब्लड प्रेशर की तरह देख लो। ब्लड प्रेशर एक सर्टेन लेवल के ऊपर जा रहा है तो बोलते हैं एबनॉर्मल हो गया, एक सर्टेन लेवल के नीचे जा रहे हैं तो एबनॉर्मल हो गया, है कि नहीं? तो बिल्कुल तरह आरएसआई भी उसी तरह है। तो स्ट्रेंथ बताता है प्राइस की, 70 और 30 स्टैंडर्ड। इसके यूज क्या है? इसके दो यूज होते हैं बेसिकली। ट्रेडिशनल यूज है कि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन बताता है। मतलब क्या? टॉप और बॉटम बताता है कि अब मार्केट का टॉप बन गया, अब मार्केट का बॉटम बन गया है। क्या ये सही होता है? ये आगे देखेंगे। डाइवर्जेंस ट्रेड, डाइवर्जेंस ट्रेड क्या होता है वो आपको आगे बताऊंगा। ये हमारी इंट्राडे में वर्क करेगा, स्विंग में वर्क करेगा, दोनों में वर्क करेगा। टॉप एंड बॉटम आपको सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में बड़े टाइम फ्रेम पे आपको यूज करना है। ओके, दो स्ट्रेटजीज है, दो स्ट्रेटजीज के कुछ कुछ पार्ट है, आपको समझ में आ जाएंगे इस वीडियो में। चीट शीट देखते हैं डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस का अब देखो मतलब क्या होता है आरएसआई का। अब एक आपको एग्जांपल देता हूं। एक इंसान है, वो क्या है कि वो बढ़िया अपना चल फिर रहा है, लेकिन एक दिन उसने अपना चेकअप कराया, तो चेकअप में क्या आया कि उसकी कुछ रीडिंग वगैरह, कुछ हार्ट बीट वगैरह हो गई, बीपी हो गई, शुगर हो गई, ऊपर नीचे, मतलब वो खराब जा रहे हैं, मतलब आरएसआई नीचे जा रहा है उस बंदे का, पर वो बंदा ठीक चल रहा है। मतलब क्या है, आगे जाके उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। इसका अगर रिवर्स हो रहा है, बंदा एडमिट है पर धीरे धीरे करके उसके जो बीपी शुगर वगैरह सब नॉर्मल लेवल पे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब कि कुछ दिन में वो बंदा ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा और वो नॉर्मल अपना चलने लगेगा। सही है? ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसी तरह से आरएसआई को आपको चार्ट पे और अच्छे समझ में आएगा। अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या बोलते हैं कि प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, बट अगर उसका आरएसआई लगातार नीचे आ रहा है साथ में, तो एक ट्रेंड लाइन जब आप बनाओगे यहां पे और इसके ब्रेक होते ही वो अपना एक फॉल देगा, प्राइस अपना एक फॉल देगा। ये हो गया क्या? इससे आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को। हाँ, अगर आपको ये हिंट मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो दो कंफर्मेशन हो गई, एक तो ट्रेंड लाइन टूटी, दूसरा आरएसआई भी डाइवर्ज कर रहा था पहले से, मतलब पहले से ही मार्केट को पता था कि ये स्ट्रेंथ वीक है, ये टूटेगी। ठीक है, बढ़िया है। अब इसका रिवर्स हो, मार्केट नीचे आ रहा है तो एक ऊपर में एक ट्रेंड लाइन बनेगी, तो आरएसआई धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। सही है। अब जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो आप लॉन्ग जा सकते हो। ये थोड़ा रेयर होता है, दिस इज रेयर। लॉन्ग ट्रेड आरएसआई में रेयर मिलते हैं, शॉर्ट ट्रेड ज्यादा मिलते हैं। आपको शॉर्ट ट्रेड ज्यादा खोजने में प्रैक्टिस करनी है। अब क्या है कि तीन तरीके का रेगुलर होता है। रेगुलर जो मैंने अभी आपको बताया, प्राइस हायर हाई बना रहा है पर आरएसआई लो बना रहा है तो टूटेगा। नीचे आ रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, प्राइस बढ़ेगा। हिडन क्या होता है कि प्राइस हल्का हल्का जो है ऊपर से नीचे आ रहा था, हल्का हल्का आ रहा था, आरएसआई हल्का हल्का ऊपर जाके बट नीचे का लेवल सेम रह रहा था। मतलब कि प्राइस वापस दोनों एक दूसरे को करेक्ट कर देंगे, मतलब नीचे आएगा। और हिडन डाइवर्जेंस में क्या है कि हायर हायर लोज बन रहे थे पर नीचे लोअर लोज बन रहे थे आरएसआई का, ये ऊपर जाएगा। एग्जैजरेटेड मतलब प्राइस तो फ्लैट है पर आरएसआई नीचे जा रहा है तो प्राइस भी नीचे आएगा। आरएस प्राइस फ्लैट है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, प्राइस भी अब ऊपर जाएगा। कुल, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा इंट्यूटिव तरीका बताऊंगा कि देख के आप समझ जाओगे। ओके, नाउ एक एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट कैसा दिखता है। अब देखो, हाँ ये रहा एक चार्ट, कहीं से मैंने कॉपी करा है, मेरा चार्ट नहीं है। मेरा चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा।
ओके, देखो प्राइस जो है नीचे आ रहा था इस एरिया में, आरएसआई धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, प्राइस ने कैसा बूस्ट मारा ऊपर, प्राइस जो है धीरे धीरे हायर हाई बनाया उसने एक छोटा सा, पर आरएसआई नीचे जा रहा था, फिर देखो टूट, यहां से ये टूटा और बहुत नीचे आ गया। दोनों एग्जांपल आपको एक ही फोटो में मिल गए, सही है। अब बकवास बंद करते हैं, चार्ट पे आते हैं, क्योंकि चार्ट ही हमें प्रैक्टिस करके बताएगा कैसे इसको यूज करना है। करेक्ट है, करेक्ट। नाउ अब आपको किस तरह से इसको यूज करना है आपको बता, पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कितना पावरफुल है ये टूल। और इसके बारे में काफी लोग फालतू बातें करते हैं कि आरएसआई तो इंडिकेटर है, इंडिकेटर यूज नहीं, जो इंडिकेटर यूज करता है मतलब उसको एक एज है, वो और ज्यादा अच्छे से ट्रेडिंग कर सकता है, उसको प्राइस एक्शन भी आता है, उसको इंडिकेटर भी आते हैं, दोनों से उसको कंफर्मेशन मिल रहा है। तो आप सीखो, जरूर सीखो, ये फालतू की बातों में मत पड़ो। ये कब का चार्ट है बाद में बताऊंगा, या आप नीचे देख ही रहे होगे। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाओ, नॉर्मल सिंपल ट्रेंड लाइन है, 1 2 3 4 बाउंस है, सही है। आरएसआई को देखो, उसी टाइम पे आरएसआई अपना नीचे जा रहा था। ये वो है जब पहली बार 2021 का 2021 का बुल मार्केट जब पहली बार टूटा था, ये उसका पहले ही उसने अगस्त में हिंट दे दिया था कि मैं टूटने वाला हूं। ट्रेंड लाइन टूटी, रिटेस्ट हुआ, मार्केट 16400 तक आया 18600 का हाई बनाने के बाद। ये है स्ट्रेंथ आरएसआई डाइवर्जेंस की। कुल पहले आरएसआई डाइवर्जेंस के पूरे एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ओवरबॉट ओवरसोल्ड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। 5 मिनट चार्ट पे जाते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल मार्क करके रखे हैं। आप देखो प्राइस एक अप ट्रेंड में था, कुछ दिन पहले की बात है, ये 28 दिसंबर की बात है। प्राइस अप ट्रेंड में था, पर आरएसआई को अगर आप देखोगे, आरएसआई अपने नीचे जा रहा था, तो डे के एंड पे ये टूटा, रिटेस्ट करा, अगले दिन गैप डाउन 18160 से 17990 तक। गुड ट्रेड, ऑब्वियसली इट्स अ गुड ट्रेड। अब वहीं देखो अगले दिन क्या हुआ, प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था और एक देखो तो सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था। आरएसआई उसी टाइम पे क्या कर रहा था, नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। क्या बुलिश ट्रेड मिला, मिल गया। इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट ट्रेड को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, कि आरएसआई नीचे जाता क्लियर दिखता है, ऊपर आते हुए आपको सोचना पड़ता है ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है, किस तरह से जा रहा है। 2 एग्जांपल हुए और देखते हैं। ये देखो प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था, लगातार उसको टकरा के नीचे आ रहा था। आरएसआई उसी पूरे टाइम पे हल्का हल्का ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसको तोड़ा बुलिश ट्रेड, सही है। और खोजने की ट्राई करते हैं, कुछ मिलता है तो आपको दिखाते हैं, तो आपको इससे ये भी समझ में आएगा कि क्या रेयर है क्या नहीं है। अब हाँ, फ्लैट वाले की बात कर रहे थे, ये देखो प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, बट आरएसआई बहुत नीचे जा रहा है उसी टाइम पे। तो आपको क्या करना है, फ्लैट प्राइस है ना, साइडवेज मार्केट है ना, साइडवेज मार्केट का ये बनाओ, एक रेंज बनाओ, ब्रेक होगा, एक अच्छा ट्रेड दिया, यहां पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगली बार अच्छा ट्रेड मिल गया आपको नेक्स्ट डे पे, सही है। अभी क्या है, हिंड साइड में बोलना बहुत, आप देखो यार फेल भी होता है, कैसे फेल हुआ, आप देखो इस पूरे एरिया में प्राइस ऊपर जा रहा था, ट्रेंड लाइन भी तोड़ी, आरएसआई नीचे जा रहा था, ट्रेंड लाइन टूटी, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आया, तो ये फेल हो गया ये ट्रेड, तो ट्रेड फेल्ड, विच इज नॉर्मल होता है। एक फेल्ड एग्जांपल आपको देखने को मिला। इस तरह से आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिलेंगे आरएसआई के। नॉट डेली, ये ट्रेड आपको डेली नहीं मिलेंगे, हाँ एक स्टॉक पे डेली नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं चल ही रहे होते हैं। तो ये देखो प्राइस यहाँ पे फ्लैटिश रह रहा था, आरएसआई बहुत बुरी तरह वीक हो रहा था, क्या हुआ, ब्रेक हुआ, एक बार रिटेस्ट दिया, बहुत नीचे आया। तो ये एक तरीका है जिससे आप आरएसआई को यूज कर सकते हो। नॉर्मल आरएसआई क्या है, नॉर्मल ये है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है कि प्राइस भी ऊपर जा रहा है, आरएसआई भी ऊपर जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल है ये। अब ये बात हो गई अपने आरएसआई के डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस की। मैंने आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया, एक छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाया, क्योंकि आजकल मार्केट थोड़ा साइडवेज चलता है, तो इसके एग्जांपल ज्यादा मिलने थोड़े मुश्किल होते हैं। बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं, कोई बैंक निफ्टी में अगर मिलता है तो आपको दिखाता हूं।
तो इससे आपको ये भी समझ में आ गया यार, मैं प्लान करके कुछ नहीं आता, मैं आपको स्पॉन्टेनियस बताता हूँ, जो सीखा है वही बताता हूँ। प्राइस ऊपर जा रहा था बैंक निफ्टी में, आरएसआई वीक होते जा रहा था, शॉर्ट ट्रेड मिल गया आपको ट्रेंड लाइन टूटने पे। सिंपल एग्जांपल 28 को ही हुआ है। हाँ, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। प्राइस ट्राई कर रहा था अपसाइड जाने की, पर आरएसआई ने एक ही जगह से थोड़ा नीचे जाके ही बदल दिया शॉर्ट ट्रेड। आज के मिला हुआ, करेक्ट है। क्या आप समझे कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो आरएसआई को ऊपर उसके साथ जाना चाहिए। अगर वो नहीं जा रहा है मतलब कि ये ट्रेंड सस्टेन नहीं करेगा। अगर उस ट्रेंड को सस्टेन करना है, आरएसआई को साथ में ऊपर जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड। आज हुआ है, अभी हो रहा है, मेरे सामने हुआ है, ये ट्रेड मिस हो गया है, बहुत दुख है इस बात का, बट आपको सिखाने के लिए चलता है। नाउ हाँ, ये देखो कन्वर्जेंस का ट्रेड मिला, नीचे आ रहा था, आरएसआई ऊपर जा रहा था, अपसाइड का ट्रेड मिला। इस तरह से आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे। यहां पे देखो प्राइस ऊपर जा रहा था, आरएसआई वीक हो रहा था, शॉर्ट ट्रेड मिल रहा ही नहीं। और हर बार कितने का मिल रहा है, एक बार ये भी आपको दिखा देता हूं कितने का मिल रहा है। रूलर लिया, 300 पॉइंट मिल रहा है बैंक निफ्टी पे, सही है ना। मतलब 0.5 से 1% का ट्रेड आपको आरएसआई पे मिलेगा। और स्टॉप लॉस कितना छोटा, ट्रेंड लाइन ब्रेक पे लिया है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस 120 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 1:3 1:4 तक के ट्रेड इस पे आराम से मिलते हैं। तो ये हो गई बात आरएसआई डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस की। तो जो मैंने आपको बोला, ये वाला जो यूज है, ये आपको मैंने समझा दिया। इस पे आपको बैक टेस्ट करनी है, स्टॉक्स पे जाओ, स्टॉक्स पे जाके देखो, गोल्ड पे देखो, फॉरेक्स करेंसीज पे देखो, अच्छा काम करता है। ये जो एग्जांपल है, ये जीबीपी यूएसडी का है, फॉरेक्स का है, हर जगह काम करता है ये ट्रिक। टॉप एंड बॉटम। अब ये क्या है कि थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, मतलब कि सालों पहले मतलब बाबा आदम के जमाने में नहीं, जब आरएसआई इन्वेंट हुआ था तो इसीलिए हुआ था कि आपको टॉप एंड बॉटम प्रिडिक्ट करके देता है किसी स्टॉक में चलते हैं। मान लो एचडीएफसी बैंक, ओके, एचडीएफसी बैंक। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हर इंसान की, मैंने बोला ना, एक लिमिट होती है, अपसाइड लिमिट, डाउनसाइड लिमिट। बीपी पकड़ लो, इतने सर्टन के ऊपर बीपी नहीं जाना चाहिए, इतने सर्टन लेवल के नीचे बीपी नहीं जाना चाहिए, इंसान का ब्लड प्रेशर नहीं जाना चाहिए। जा रहा है तो वो बदलने वाला है, कुछ एबनॉर्मल होने वाला है, ठीक है। आप देखो, हाँ, एचडीएफसी बैंक में लाइव हो रहा है, हैपनिंग लाइव। बैंक फ्लैट है, साइडवेज जा रहा है, फाइन। आरएसआई देखो पूरी तरह नीचे आ चुका है। अगर ये लेवल टूटता है डेली टाइम फ्रेम पे, एचडीएफसी बैंक विल गो डाउन 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है। आज 1.5% एचडीएफसी बैंक टूटा है, साइडवेज एक रेक्टेंगुलर रेंज में है। एंड अगर आप इसको थोड़ा नीटली देखोगे तो ये एक सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर्स भी बना रहा है। बहुत अच्छा ट्रेड है, इसको आप ले सकते हो, लाइव ले सकते हो, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी टैब में भी, ले सकते हो। बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट डाइवर्जेंस राइट नाउ, तो इस पॉइंट से डाइवर्ट नहीं करते हैं। आप देखो, हम क्या करेंगे, जहां पे भी आरएसआई ने 70 और 30 को छुआ है, हम उसको मार्क कर लेंगे। ये एक जगह है, ये एक जगह है, ये एक जगह है, दिस इज अ स्पॉट, दिस इज अ स्पॉट, दिस इज अ स्पॉट, मार्क कर लिया, सिंपल। अब देखते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने क्या करा आगे। रीडिंग रखना, कितनी बार पास हुआ, कितनी बार फेल हुआ। ये एक टॉप बनाया, इसके बाद ऊपर नहीं गया, तो ये अभी प्ले आउट करने वाला है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहां पे आरएसआई ने एक बॉटम बनाया 30 का, वहां से मार्केट ऊपर गया तो एक बार जीता। यहां पे आरएसआई ने एक टॉप बनाया, ऊपर नहीं गया, और यही जो सेम चीज अभी हो रही है, नीचे गया और नीचे जाके एग्जैक्ट 30 पे वापस रिवर्स किया, 2 बार जीता। यहां पे 30 के पास आया, यहां से वापस ऊपर चला गया और तब तक ऊपर जाता गया, कब तक, जब तक 70 के नहीं पहुंच गया। 3 बार पास हुआ, यहां पे क्रॉस किया, वापस नीचे आया एंड अच्छा खासा क्रैश किया, 4 बार पास हुआ। उसके जस्ट पहले 30 को टच किया, ऊपर गया, 5 बार पास हुआ। 5 आउट ऑफ 5 टाइम्स अभी तक पास हुआ है। और पीछे जाते हैं, 30 बॉटम बना दिया, इसके नीचे एक बार भी नहीं गया, ऊपर गया बट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, खैर, बट वी वॉन्ट कॉल इट फेल्ड, राइट। स्टॉप लॉस तो आपका नहीं गया ना। 70 70 टॉप है, एग्जैक्ट टॉप पे,
एग्जैक्ट टॉप पे, वहां से नीचे आ गया। यहां देखो, एक सेकंड, ऐसा आपके साथ हो सकता है, यहां आरएसआई फेल होता है। अभी 7 to 8 टाइम्स पास हो चुका है ना, 7 to 8 टाइम्स पास हो चुका है। यहां देखो, और यहां देखो, और यहां देखो। अब मैं आपको फेलियर बताता हूं किस तरह से फेल कर सकता है आपको स्विंग ट्रेडिंग पे। ऊपर गया, नीचे नहीं आया, फेल हो गया। ऊपर गया, ऊपर जाता गया, फेल हो गया। ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फेल हो गया। यहां पे नीचे आया, पास हो गया। तो अराउंड 9 to 10 टाइम्स में 2 to 3 टाइम्स ये फेल हो जाता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी को खराब कर देगा। अगर आप सिर्फ आरएसआई को देखोगे तो ये आपको खराब कर देगा, पर अगर आप आरएसआई के बॉटम टॉप के साथ उसका डाइवर्जेंस भी देखोगे, प्राइस एक्शन पैटर्न भी देखोगे, अगर आप देखते कि यहाँ पे आपको शॉर्ट करने का मन है, आप देखते कि अभी ब्रेकआउट हुआ है, दिस हैज जस्ट ब्रोकन आउट ऑफ दिस पेनेंट राइट नाउ, तो ये एक बुलिश पैटर्न में, प्राइस एक्शन इज सेइंग बुलिश, प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, प्राइस एक्शन बुलिश कह रहा है, आरएसआई बोल रहा है टॉप बन गया, मैं नहीं मानता। मेरे को कुछ ऐसा प्राइस एक्शन चाहिए कि बोले कि वो बेरिश हो रहा है। अगर ये ऐसा ही सिचुएशन होती और ये यहां से ब्रेक डाउन करता तो मैं बोलता हाँ आरएसआई सही है, टॉप बन चुका है, करेक्ट। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो हम एक इतने बुलिश जोन में है, ये ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा लेवल, आरएसआई बोले जा रहा है टूटेगा टूटेगा, मैं नहीं मानता, टूटने दो ना, तब मैं मानूंगा। ठीक है, तो टॉप एंड बॉटम पकड़ना आपने सीखा। और किसी स्टॉक में देख लेते हैं, रिलायंस, रिलायंस पकड़ते हैं और एक और बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखते हैं कितने बड़े टाइम फ्रेम तक ये वर्क करेगा। हम आ चुके हैं मंथली टाइम फ्रेम पे गाइस, रिलायंस का मंथली टाइम फ्रेम। अब देखो कितनी बार ये बोल चुका है, मल्टीपल टाइम्स ये बोल चुका है कि यहाँ पे टॉप बन चुका है रिलायंस का, बट रिलायंस ऊपर का ऊपर जाया जा रहा है। यहां पे देखो इसने एक बार टॉप बोला था, वहां से फॉल हुआ। तो आपको समझना होगा कि आरएसआई के सिर्फ टॉप और बॉटम के बेसिस पे हर टाइम फ्रेम पे वर्क करके आपको देगा, पर सिर्फ आरएसआई के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, कहीं पे भी सिर्फ आरएसआई के बेसिस पे नहीं। आरएसआई का डाइवर्जेंस है, ट्रेंड लाइन टूट रही है, पैटर्न बन रहा है और साथ में वो टूट रहा है, तब आप ट्रेड लोगे। तो दिस इज द यूज ऑफ आरएसआई। इसको बैक टेस्ट कैसे करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डालो, कोई सा भी स्टॉक उठा लो, कोई सा भी स्टॉक उठा लो, ये आपको सूट करता है नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, नेस्ले नहीं, कोई ट्रेडिंग वाला स्टॉक उठाओ, मान लो एनजीसी उठा लिया, एंड देन आपको ट्राई करना है डाइवर्जेंस वगैरह फाइंड करने की। जैसे यहां पे मुझे एक मिला, देखो प्राइस शांत है, ब्रेक नहीं कर रहा है, प्राइस इज इन रेक्टेंगल, आरएसआई वीक होता जा रहा है। यहां मुझे एक छोटा सा ट्रेड मिला, यहाँ पे शॉर्ट करके अराउंड 1% का ट्रेड मिला इंट्राडे में। सो दैट इज फाइन गाइस, सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आपको बैक टेस्ट करना है, कमेंट में बताना है कि आपको क्या सक्सेस रेट मिला। चैनल को शेयर करना है, आपको मस्ट शेयर करना है। इस साल तक मेरा गोल है कि इस चैनल को मैं मोनेटाइज करूंगा, एंड आई विल डू इट। एंड इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको पूरा देखें, नोट्स बनाएं, कि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, जिसके लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स आती हैं। एंड अगर आपको इसकी बुक पढ़नी है तो मैं आपको एक रेफरल लिंक डालूंगा, कुको एफएम की एक ऑडियो बुक है आरएसआई के ऊपर, यू कैन रीड दैट एज वेल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस कोड को यूज करिए। लेस देन 200 रुपीज में आपका साल भर का सब्सक्रिप्शन है, बुक सुनते रहिए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। Cool. Thanks for watching guys. Have a very nice year and happy trading.